अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एज ए क्यूएस काम करना चाहते हैं या एज ए क्यूएस काम कर रहे हैं। अगर आप एज ए क्यूएस कंसल्टिंग में हैं या कंट्रैक्टर में हैं, लेकिन अगर कंसल्टिंग में हैं तो आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनका बीक्यू बनाना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉल फिनिशिंग के बारे में बताऊंगा कि वॉल फिनिशिंग की जो कितनी टाइप की होती हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या चीज़ होती है। तो आपको ये मेरा BQ मास्टर BQ मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसमें वॉल फिनिशिंग में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा वॉल फिनिशिंग में 3-4 किस्म की चीज़ें होती हैं। आपको ये ड्राइंग दिखाता हूँ मैं आपके सामने। ये एक ड्राइंग बनी हुई है, ये रूम है, ये टॉयलेट है। इसमें ये टॉयलेट और ये ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। ये इसका फ्लोर लेआउट फर्नीचर है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक है, सीलिंग रूम है। इसके अंदर आपने इसकी वॉल फिनिशिंग क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने वाली वॉल, इसमें ये वुडन क्लैडिंग है, ये पेंट लगा हुआ है, ये इसका ड्राइंग में इसका सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि ये वुडन है और ये इसका पेंट है। तो आपने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। इसकी दूसरी साइड की वॉल पे यहाँ वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ पेंट है, इसका ये व्यू आप देख सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी वॉल है, इसकी फिनिशिंग है, यानी कि आपके पास ड्राइंग बनी होती है तो डिफरेंट फिनिशिंग होती है, इसको आपने कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह टॉयलेट के अंदर ये टाइल लगी होती है, यहाँ दूसरी टाइप की टाइल है, यहाँ दूसरी टाइप की टाइल है, इसको कैलकुलेट करनी होती है आपने। यहाँ पर देखें ये चीज़ें, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपने कैलकुलेट करनी होती है। इसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल से। जैसे ये वॉल है, इस पर देखें ये लगी हुई चीज़ें, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ड्राइंग है, आर्टिकुलेट ड्राइंग में इसकी डिटेल डिमेंशन ले सकते हैं यहाँ से आप और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप एज ए क्यूएस काम करते हैं तो पहले आपको मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि मैंने ये मास्टर BQ पे सारी फिनिशिंग आइटमें बनाई हुई है। तो जब बड़ी कोई बिल्डिंग, होटल है, प्लाजा है, ऑफिस है, उसकी फिनिशिंग कैलकुलेट करनी है तो किस किस्म की होती है। सबसे पहले वॉल टाइल होती हैं, ये टॉयलेट में, पेंट्री में, किचन में या वॉशिंग एरिया में लगाई जाती हैं। तो यहाँ आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टाइल कौन सी है, सप्लाई इंस्टॉलेशन था, ग्लेज, सिरामिक है या उसमें कोई है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ आप जो भी वॉल की टाइल लगाएंगे उसका साइज जो डिज़ाइनर ने दिया होगा डिज़ाइन में, या जैसे ड्राइंग बनाई हुई है उसमें दिया होगा उसका डिज़ाइन साइज, तो वो साइज जो है उसका साइज लिखेंगे। कभी कभी उसका सप्लाई रेट भी लिख देते हैं कि टाइल, क्योंकि मार्केट में 100 रुपीज़ की भी आती होगी मीटर, 200 की, 500 की, 700 की। तो आप किस हिसाब से लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ क्वान्टिटी इसकी स्क्वायर मीटर में लिखेंगे। और इसके बाद एक तो ये वॉल फिनिशिंग में टाइल होती है, दूसरी पेंट होता है। तो आपके पास पेंट कितनी किस्म का है, प्लेन पेंट है, दूसरा पेंट है, तो पेंट की डिस्क्रिप्शन होगी तो ये होगा। तीसरा डेकोरेटेड पेंट होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि एक तो ये पेंट होता है इस तरह का, ये डेकोरेटेड पेंट में स्टम्प पेंट है, टेक्सचर पेंट है। तो अगर डिफरेंट पेंट है, प्लेन पेंट है, तो आपको उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह ये पेंट हो गया। इसके बाद क्या है, स्टम्प पेंट होता है, ये दूसरे किस्म है। जब कभी कभी पेंट ऐसे लगा के उसके ऊपर स्टम्प किया होता है, डेकोरेशन बनाई जाती है, उसको स्टम्प पेंट कहते हैं। यह मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये पेंट एक्सटर्नल पेंट टेक्सचर होता है। इस तरह के पेंट जो ज़्यादा ये टेक्सचर होते हैं, ये लिखा हुआ टेक्सचर, ये वॉल के एक्सटर्नल होते हैं। ये अगर आपकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे, उसके इस वॉल पे कोई दूसरा पेंट है, इधर कोई और है, इधर प्लेन है, सामने वाले डिज़ाइन पे अलग है, तो आपने ये सारे कैलकुलेट करने होते हैं स्क्वायर मीटर में, डिस्क्रिप्शन लिखिए। और कभी कभी डेकोरेशन के लिए एक्सटर्नल साइड पे एल्युमिनियम क्लैडिंग होती है। एल्युमिनियम क्लैडिंग या आपने स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है, सप्लाई इंस्टॉलेशन, एल्युमिनियम क्लैडिंग अप्रूव, सैंपल फिक्सिंग करनी, सीलन, हर चीज़ उसका एरिया निकालना होता है। वो भी आपके पास जब ड्राइंग आ जाएगी तो इस तरह ड्राइंग के आपके फ्रंट से उसका पूरा एरिया आपने निकालना होगा कि इस साइड पे लगनी है, तो ये एलिवेशन से निकलेगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और इसके अलावा जो आपको दिखाता हूँ वॉलपेपर, जैसे आपको मैंने ड्राइंग में बताया कि जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था उसमें इसके अंदर यहाँ पर ये इस वॉल पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये इस वॉल पे भी ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर का कलर ऐसा है वॉलपेपर का। तो आपने वॉलपेपर कैलकुलेट करना है, ये पेंट अलग से है, इसकी क्वांटिटी आपने अलग से कैलकुलेट करके दिखनी होती है।
क्योंकि वो जो कंट्रैक्टर होगा उस हिसाब से प्राइस देगा, या अगर आप कंट्रैक्टर में हैं आपने मटेरियल सप्लाई करना तो उस हिसाब से करेंगे। और कभी कभी स्टोन क्लैडिंग भी होती है बाहर पर, तो उसकी स्टोन क्लैडिंग अलग करेंगे। तो ये वाल की जो मेजर फिनिशिंग मटेरियल होते हैं ये मैंने लिखी हुई डिस्क्रिप्शन में, जिसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका बताऊंगा। अगर आपको ये मास्टर BQ चाहिए मैंने बना के रखा हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपके प्रोजेक्ट में ये 2 आइटम में फर्स्ट हैं, बाकी को डिलीट कर दें, यहाँ क्वांटिटी आप फ़ौरन लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, ये पेंट जितनी किस्म का हो डिज़ाइनर में डिटेल में दिया होगा। जैसे ये डिज़ाइनर ने ये बना के दिया, इसका आपने कोई काम नहीं करना। एज ए QS आपने सिर्फ इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ड्राइंग से। तो ये टेक्सचर पेंट है, प्लेन पेंट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर। बहुत सारे बेडरूम में या लिविंग एरिया में लोग डिज़ाइन के लिए डेकोरेट वॉलपेपर लगा देते हैं। तो आपने जिस वाल पे वॉलपेपर लगा होगा तो उस वॉलपेपर की डिस्क्रिप्शन होगी या अप्रूव्ड सैंपल। नॉर्मली ये इसके आपने स्क्वायर मीटर में सिर्फ क्वान्टिटी लिखनी होती है, और जो कंट्रैक्टर होता है वो 2-3 सैंपल ला के क्लाइंट को दिखाता है, जो भी वो अप्रूव करता है ये चाहिए वो लगा देते हैं। और इसके अलावा अगली चीज़ ये भी है, कुछ लोग अपनी वुडन क्लैडिंग कराते हैं, रूम को डेकोरेट करते हैं इस तरह, तो उसके लिए वुडन क्लैडिंग, इसकी भी आपने स्क्वायर मीटर में वुडन क्लैडिंग लिखनी होती है। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है क्लैडिंग की कि ये वुडन क्लैडिंग है, इसका साइज़ ये है, इसकी स्टेप चाहिए, कलर ये चाहिए, प्रूफ सैंपल, जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ स्क्वायर मीटर में आपने उसको लिखना होता है। तो इसको वुडन क्लैडिंग कहते हैं। ये भी वॉल फिनिशिंग एक आइटम है। और इसके अलावा कभी कभी स्टोन से डेकोरेशन करते हैं इस तरह, ये शीट से भी डेकोरेशन करते हैं। तो इसका अगर आपने BQ बनाना है, स्पेशली ये वाल देखो फ्रंट वाली, बाकी इधर पेंट नज़र आ रहा है, ये फ्रंट वाली वाल पर उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए अगर आप एज ए QS कंसल्टिंग में काम कर रहे हैं तो अपने लेंथ विड्थ से एरिया निकाल के BQ में लिखना होता है ताकि आप प्राइस कर सके। और इसके अलावा कभी कभी ये फ्रंट पे इस तरह के कॉर्नर पे स्टोन क्लैडिंग होती है, या बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में ये देखिए स्टोन क्लैडिंग लगाई हुई है। और भी आपको दिखाता हूँ, ये कॉलम स्टोन क्लैडिंग है, इधर नहीं है। तो जिस तरह की स्टोन क्लैडिंग हो उसको भी अलग से आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो आपको डिस्क्रिप्शन और मटेरियल का पता चल गया होगा। और जितनी ये क्वांटिटी होती है सब स्क्वायर मीटर में होती है या स्क्वायर फुट में होती है। तो आपने अपनी ड्राइंग ओपन कर लेनी है, ड्राइंग में देखना है कि ये मेरा वॉल है। अगर आपके पास ये सेक्शन नहीं है तो आपके पास, जैसे ये रूम बना हुआ है मेरे सामने, इसमें डिमेंशन लिखी हुई है इस रूम के अंदर, ये रूम इतना लंबाई है इतनी चौड़ाई है। इस वाल पे लगे हुए वॉलपेपर है, इधर वुडन क्लडिंग है, इधर स्टोन है, इधर जो भी है, अपने लेंथ और विड्थ। तो आपके पास ये शीट इस तरह की मैंने पहले भी बताई हुई है, आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्ज करें आपके वॉलपेपर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वॉलपेपर ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद आपका वॉलपेपर एक दीवार पे है, वॉल की जो लेंथ है फर्ज करें वो 5 मीटर है, चौड़ाई इसकी नहीं होगी। तो इसके बाद इसकी हाइट 3 मीटर है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह दूसरी वॉल पे आपके पेंट है, तो पेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो वहाँ पर आप लिख देंगे एक दीवार है 4 मीटर की है और इसकी हाइट 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये वॉल की क्वांटिटी। इस तरह अगर स्टोन क्लैडिंग है या वुडन क्लैडिंग है उसको लिखेंगे आप यहाँ पर, उसकी क्वांटिटी 2 वाल पे है तो यहाँ पर लिख देंगे उसकी हाइट कितनी आएगी, और यहाँ पर 2.5। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने ड्राइंग बनी हुई है, इसमें देखिए यहाँ पर वुडन क्लैडिंग है और ऊपर इसके पेंट लिखा हुआ। तो आपने यहाँ से लेंथ और विड्थ इसकी लेनी है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ से नहीं है तो इसलिए QS को ये ज़रूरी है कि ऑटोकैड का बेसिक आना ज़रूरी चाहिए। जैसे आपको ये ड्राइंग दिखाता हूँ मैं, ये ऑटोकैड पे ड्राइंग बनी हुई है, तो आपको इसकी वुडन क्लैडिंग है और इसमें लिखा भी हुआ इसने ये वुड क्लैडिंग है, ये पेंट है इधर। तो यहाँ से आपने डायमेंशन ले लेनी है कि यहाँ से ये कितना बनती है। तो ये देखें 4.11 है और हाइट इसकी ये 1 मीटर लिखी हुई है। तो वहाँ पर आप जाकर शीट में लिख सकते हैं आराम से, वुडन क्लैडिंग जो है मेरी 1 है, यहाँ से 4.11 थी और इसकी जो हाइट है 1 मीटर है, ये वुडन क्वान्टिटी है। इस तरह आप क्वान्टिटी सारी निकाल लेंगे। ये एज ए क्वान्टिटी आप एविडेंस के तौर अपने पास रखें। बाद में क्या करेंगे, आप इस पे आ जाएंगे, इस शीट पे जो क्वान्टिटी होगी, जो इसकी वॉलपेपर की क्वान्टिटी होगी यहाँ पर लिख देंगे, जो स्टोन की क्वान्टिटी होगी यहाँ पर लिख देंगे, जो टाइल की होगी यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह अगर आपके पास, ये बताता हूँ, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट की क्वान्टिटी है, इसकी इस वॉल पे लगी हुई है, इसकी आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। ये यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको इसकी ये ड्राइंग मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से इसकी लेंथ विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग है
यहाँ से बनी हुई है, इसका ये प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है। तो आप जो ऑटो कैड होगा, ऑटो कैड ड्राइंग से आपको इजी इसकी लेंथ विड्थ ये वाला व्यू आपने यहाँ पर देखा होगा, ये बना हुआ है। ये देखिए मिरर लगे हुए हैं, आगे दूसरी चीज़ें। तो यहाँ से आप इसकी लेंथ विड्थ कैलकुलेट करके इस शीट पे लिख सकते हैं। शीट में लिखने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से क्वान्टिटी एक एक कंक्रीट कैलकुलेट कर लेंगे। जब क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखें, ये डोर जो होते हैं, विंडो होते हैं, इनको माइनस करना होता है। यहाँ पर तो पेंट नहीं लगाएंगे, इसको लेंथ पे माइनस करेंगे। जिसका भी जैसे ये है आपके सामने, ये टॉयलेट है कि ये विंडो है, इस विंडो को माइनस करेंगे। इसी तरह ये आपके सामने रूम बना हुआ है, इसकी यहाँ की क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे, लेंथ विड्थ, और ये बाद में विंडो माइनस करेंगे। सेम लाइक प्लास्टर होता है, ये उस तरह कैलकुलेट करनी है अपनी क्वांटिटी। जब क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे वुडन किया या पेंट किया, तो यहाँ पर आपने फिर सिर्फ विंडो आ गई, विंडो को माइनस करेंगे तो उसके लिए आपने यहाँ पर -1 करना है। और इसकी विंडो हमारी है 1.5 की, हाइट विंडो की है 1.2, तो ये वहाँ पर माइनस में क्वांटिटी आ गई। तो ये बाद में आप ऐसे कैलकुलेटर है, तो यानी कि यहाँ पर आप वॉल फिनिशिंग की ये शीट है, पहली रो लिखें ऐसे है कि ये वॉलपेपर है, तो पूरा वॉलपेपर हो जाए। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखें पेंट, तो पेंट कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा कोई अगर आपके पास डेकोरेट पेंट है उसका कर लें। तो सब की अलग अलग क्वान्टिटी इसमें शीट से कैलकुलेट करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ले आए। यहाँ पर अब ले सकते, तो ये बाद में BQ बन जाता है पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये कंट्रैक्टर को दे देते हैं, कंट्रैक्टर फिर इसके ऊपर प्राइस डालता है। यहाँ पर ये प्राइस का कॉलम है, तो यहाँ टोटल कास्ट आ जाती है। यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो एक्चुअल क्वांटिटी होगी, एग्जैक्ट, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, यानी कि वेस्टेज नहीं डालेंगे, जितनी इसमें एग्जैक्ट लगनी है। जो कंट्रैक्टर होता है वो जब इम्प्लीमेंट करता है तो अपने हिसाब से वो इसमें वेस्टेज डालता है। अगर आप कंट्रैक्टर के पास हैं तो आप उनको बताएंगे कि जो पेंट है आपके पूरे हमारे ये ऑफिस के अंदर पेंट की टोटल क्वांटिटी इतनी है, यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेट करके लेके आएंगे, फर्ज करें ये 1750 है, तो आप ये बताएंगे ये क्वांटिटी। जब वो मार्केट में जाएंगे, ये पेंट जो है उसको परचेज करेंगे, तो जो पेंट जिस कलर का होगा, अगर डिस्टेम्पर है या ऑयली पेंट है या स्टैम्प पेंट है, टेक्सचर पेंट है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर लिखा होता है जिसका कितना कवरेज एरिया है। यानी कि एक जो ड्रम बना होता है इस तरह का, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो पेंट ले रहे हैं आप, टेक्सचर है, 1 लीटर में ये 2 स्क्वायर मीटर करेगा या 1 स्क्वायर मीटर करेगा, तो उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी आप खरीदेंगे। यानी कि ये आपने नहीं बताना होता कि इतने ड्रम लेके आए, इतने गैलन लेके आए या इतने डब्बे लेके आए, आपने एरिया बताना है। एरिया के हिसाब से वो मार्केट से खरीद के लाते हैं जो परचेजर होता है। जैसे ये पेंट कर रहे हैं, ये देखिए पेंट के सैंपल, इसको टेक्सचर पेंट कहते हैं, इसको नॉर्मल पेंट कहते हैं। तो एज ए QS आपकी ड्यूटी सिर्फ है, आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है और क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए हर रूम की, या एलिवेशन चाहिए, इससे लेंथ विड्थ चाहिए, और इससे आपके पास ये ड्राइंग है, हर चीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं ये डिज़ाइनर ने इसके ऊपर डिटेल से बनाई होंगी। ये पेंट यहाँ पर ये है, इधर ये है, आपने इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं वाल फिनिशिंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो मैंने आपको वाल की कंप्लीट कैलकुलेशन और कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं वो मैंने बताए। नॉर्मली जो इस वेरी फेमस है, ऑफिस में है, होटल में है, या किसी रेस्टोरेंट की है, या कोई इसके अलावा और कोई चीज़ है। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि जो नए QS हैं या एज ए QS ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कंसल्टिंग के साथ हैं, क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक प्लास्टर की क्वांटिटी तो कैलकुलेट करते हैं, हर किसी को पता है, लेकिन वॉल फिनिशिंग जो होती है उसका पूरा चैप्टर होता है जिसमें पेंट, वॉल का वॉलपेपर, सारी चीज़ें आती हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको दूसरी डिटेल बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल से आपको ड्राइंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी निकालने की, इसके अलावा रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल मिलेगी। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कंक्रीट की, ब्लॉक की, अभी आपको रीइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, वाटरप्रूफ के बारे में और फ्लोरिंग के बारे में, सीलिंग कितनी किस्म की होती है, वो सारी फिनिशिंग आर्ट में और सिविल से रिलेटेड जितनी क्वांटिटी BQ वगैरह बनते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं, वो पूरी डिटेल दूंगा। तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, आपसे आप लाइक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर से क्वांटिटी निकालना, डिज़ाइन करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे बहुत ही टेक्निकली इंफॉर्मेशन लर्निंग के लिए मिलेंगी, क्योंकि आपने कॉलेज में तो सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली लाइफ में मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।